प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है इस मॉडल पेपर को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आप सबको पता है आपका पेपर दोस्तों है वो 85 नंबर का होने वाला है। 85 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और 85 नंबर का पेपर रहेगा और 15 नंबर आपके इंटरव्यू से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। संपूर्ण मॉडल पेपर को आप ध्यान से देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपका स्कोर क्या रहता है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल आपके सामने हिंदी से पूछा है। हिंदी में प्रश्न आपसे दोस्तों क्या पूछा देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे यहाँ पर। एक बार जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो और कमेंट करो स्त्रीलिंग कौन सा है। मलयालम, वरुण, नयन, हीरा। तो देखो विद्यार्थियों यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है कि मलयालम दोस्तों क्या है, एक भाषा होती है। ये क्या है यहाँ पर दोस्तों, एक प्रकार की भाषा होती है। ठीक है, जो कि दोस्तों क्या है मलयालम, बिल्कुल अपना जो मलयालम शब्द है वो भाषा जैसे हिंदी है ना, फारसी है। तो जब भाषा के शब्द होते हैं दोस्तों वो सारे कैसे होते हैं, अंग्रेजी हो गई, स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, मलयालम भाषा है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल दोस्तों, माँ खाना पका चुकी है वाक्य में कौन सा काल दर्शाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। माँ खाना दोस्तों खा चुकी है, पका चुकी है, सॉरी बिल्कुल, माँ खाना पका चुकी है वाक्य में काल बताइए। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संधिगत वर्तमान काल। माँ खाना पका चुकी है दोस्तों पूर्ण वर्तमान दोस्तों, यानी पका चुकी है ना, पका चुकी क्रिया वर्तमान में समाप्ति हो गई क्योंकि वो पका चुकी है। तो ये दोस्तों वाक्य कैसा हो जाएगा, ये वाक्य है पूर्ण वर्तमान काल का। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता है। अली, भुजंग, षडपद, यहाँ दोस्तों मधुकन। कमेंट करेंगे निम्न में से भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। तो भुजंग है ना, भुजंग। भुजंग क्या होता है दोस्तों, सांप का पर्यायवाची होता है। अरे गुरुजी, भुजंग किसका पर्यायवाची होता है, सांप का होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, पहले अपन हिंदी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर राजस्थान की कला संस्कृति बोलियां हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख लेना दोस्तों, काफी हेल्प आपकी हो जाएगी इस क्लास से। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न का विलोम खिन्न, मधुर का कर्कश, अनुज का अग्रज, उत्कर्ष का समुत्कर्ष। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर विलोम शब्द का सही नहीं है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है ना। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, उत्कर्ष का विलोम दोस्तों अपकर्ष होता है। क्या होता है, अपकर्ष। ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन डी वाला एकदम विलोम शब्द गलत है। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है, बाकी तीनों विलोम शब्द एकदम राइट है। गलत कौन सा है, ऑप्शन डी। अगला सवाल आपके सामने, आशा से अधिक को कहते हैं। आशा से अधिक दोस्तों उसे क्या कहते हैं, आशावान कहते हैं, आशातीत कहते हैं, आशानुकूलन कहते हैं या आशानुरूप कहते हैं। आशा से अधिक दोस्तों, तो आशा से अधिक के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया जाता है ये आपको बताना है। हाँ, तो बिल्कुल क्या कहते हैं दोस्तों, आशावान कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, भादो शब्द का तत्सम रूप क्या रहेगा। भादो दोस्तों भाद्रपद रहेगा, बोरा रहेगा, भ्रमर रहेगा, भगिनी रहेगा। कमेंट करेंगे यहाँ पर भादो शब्द का क्या बताना है दोस्तों, आपको तत्सम रूप बताना है। बिल्कुल, तो भादो मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, भाद्रपद हो जाएगा। ठीक है ना, भादो शब्द का दोस्तों तत्सम रूप क्या हो जाएगा, भाद्रपद हो जाएगा। ठीक है, ये भादो शब्द कैसा शब्द है दोस्तों, तद्भव है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। और इसका अगर अपन तत्सम में बदलते हैं इसको तो क्या बन जाता है, भाद्रपद बन जाता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। हरिण, खत्री, सने, स्तंभ। फटाफट कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सा दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है तत्सम शब्द नहीं है। बिल्कुल, तत्सम नहीं तो क्या होगा, तद्भव होगा। तो तद्भव यहाँ पर कौन सा है, खत्री दोस्तों। खत्री शब्द कैसा शब्द है यहाँ पर, खत्री शब्द है वो तद्भव शब्द है, ये तत्सम नहीं है।
बाकी तीनों शब्द कैसे दोस्तों शब्द है, तीनों के तीनों तत्सम है, बट खत्री शब्द कैसा है, तद्भव शब्द है। ऐसे आपको शब्दों की पहचान करना सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपका गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ जाए तो थोड़ी बहुत आपको मेहनत विद्यार्थियों करनी पड़ेगी, घर बैठे अपने आप वैकेंसी चल के नहीं आएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है, देशज नहीं है कौन सा है, थैला, चूं चूं, चाबी, फटफटिया। कमेंट करेंगे। शब्दों से पूछा देशज, विदेशज या विदेश वगैरह। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखें ना, तो यहां पर आपसे पूछा है कि कौन सा देशज शब्द है, वो नहीं है दोस्तों। तो सही उत्तर यहां पर देखें तो वो आपका रहेगा चाबी। चाबी शब्द दोस्तों कैसा शब्द है, चाबी दोस्तों है ना ये पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, चाबी, चाबी यहां पर है वो पुर्तगाली शब्द है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। ठीक है ना, ये देशज शब्द नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, विदेशी भाषा का कौन सा नहीं है दोस्तों, अनार, दही, खच्चर, चाकू। कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा दोस्तों है वो आपको बताना है, विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, तो दही शब्द है ना, दही शब्द दोस्तों बताया गया है, ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे दही को संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों, तो दही दधी कहते हैं, क्या कहते हैं, दधी कहा जाता है, और ये अपना देश का शब्द है, विदेशी नहीं है। अगला प्रश्न पूछा है गंगोर्मी शब्द में संधि है, गंगोर्मी है ना, गंगोर्मी दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, गंगा प्लस उर्मी हो जाएगा। तो बता दो संधि कौन सी है, फटाफट कमेंट करो। तो ये दोस्तों क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आ प्लस उ बन के क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी साथियों। यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर आ प्लस उ बराबर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, मतलब गुण संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का गीता बैच हमने लॉन्च कर दिया है, बढ़िया तरीके से आपको शानदार कंटेंट के साथ तैयारी करवा रहे हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स मिलने वाला है। इस बैच में आपको हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, संस्कृति और साहित्य, मतलब जो जो आपके सिलेबस में A to Z आपको पूरा सिलेबस दोस्तों है वो आपको करवाया जाएगा। तो जिसने भी प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें। अभी विशेष ऑफर चल रहा है दोस्तों, पूरा कोर्स मात्र आपको 299 रुपये में मिल रहा है। ये फीस ना तो 1 महीने की है, ये फीस एग्जाम तक की है, जब तक एग्जाम नहीं होगा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर पेमेंट किसी और से करना है, आपके पास फोन पे नहीं है, तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप क्या करें विद्यार्थियों, कांटेक्ट करें। अगला पूछा है नी उपसर्ग सबसे बड़ा है ना, नी उपसर्ग से बड़ा शब्द नहीं है, फटाफट कमेंट करेंगे। नी उपसर्ग से बड़ा शब्द कौन सा यहाँ पर नहीं है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। हाँ जी, यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों आपसे, नी उपसर्ग से बड़ा शब्द नहीं कौन सा है, जिसमें क्या नहीं लगा हुआ हो, नी उपसर्ग नहीं लगा हुआ हो दोस्तों, तो वो है निर्भय। निर्भय शब्द में दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना आपको, नी उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है। अगला है निम्न में से किस शब्द में पर उपसर्ग है, पर उपसर्ग किसमें दोस्तों, फटाफट पहचान करो। प्रस्थान, प्रत्यक्ष, प्रत्येक या प्रतिनिधि। यहाँ पर आपको बताना है पर उपसर्ग किसमें दोस्तों लगा हुआ है। बिल्कुल, पर उपसर्ग दोस्तों किसमें लगा हुआ है, प्रस्थान को अगर अपन देखें ना, प्र प्लस स्थान क्या हो जाएगा, प्रस्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए को राइट कर रहे हैं। बाकी अगर इन तीनों की बात करें, इन तीनों में दोस्तों क्या लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग है। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, प्रति है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। संयुक्त स्वर का उदाहरण है, संयुक्त स्वर का उदाहरण दोस्तों पहचान करेंगे, अ, आ, ई, ए बताएंगे दोस्तों। संयुक्त स्वर का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। तो संयुक्त स्वर है वो आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए दोनों दोस्तों। ये क्या है, बिल्कुल अ प्लस ई, अ प्लस ई से दोस्तों क्या बनता है, ए बनता है। और ए क्या होता है दोस्तों, संयुक्त स्वर का उदाहरण होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है ना, व्यक्तिवाचक को दोस्तों, हिमालय, पहाड़, चिड़िया, बचपन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को दोस्तों दर्शाता है वो है हिमालय। हिमालय क्या है दोस्तों, एक विशिष्ट पहाड़ का नाम है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प है। इनमें से कौन सा विकल्प समूहवाचक को दर्शाता है, सेना,
नगर, सेना या कावेरी, ये सोना है, ठीक है ना। सोना, नगर, सेना और कावेरी, तो आप सबको पता है दोस्तों समूहवाचक सेना में क्या होता है दोस्तों, लोगों का समूह होता है, अतः समूहवाचक किसमें हो जाएगा, सेना शब्द कैसा है दोस्तों, समूहवाचक है, ठीक है। मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे, वाक्य में सर्वनाम शब्द है, फटाफट कमेंट करेंगे। मोहन ने दोस्तों क्या पूछा है, गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे, यहां पर फटाफट कमेंट करेंगे। आपको बताना है कि वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है ना। सर्वनाम शब्द दोस्तों है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण नहीं है, इनमें से बताओ संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से सबका दोस्तों यहाँ पर कमेंट आना चाहिए, सबके कमेंट का इंतजार किया जा रहा है। बाकी जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, फटाफट तरीके से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देवे आप, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर दोस्तों अगर सही उत्तर की बात करें तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, देखो पीछे वाले ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर क्या आएगा, तुम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों आपका सर्वनाम कौन सा है, तुम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे, तो तुम यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, सर्वनाम हो जाएगा। त्रुटि थी तो आपको बता दी मैंने, ठीक है। संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण नहीं है, कमेंट करेंगे संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण कौन सा दोस्तों नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए बिकऊ, बिकऊ दोस्तों है ना, बिकना से दोस्तों बना है, तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा नहीं है। ये किससे बना है, विशेषण से बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों संज्ञा से बना हुआ नहीं है ये, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है, स्वामी नौकर से काम करवाता है, वाक्य में करवाता है किस प्रकार की क्रिया को दर्शाता है। स्वामी दोस्तों क्या करता है, नौकर से कार्य करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करवाता है वो आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, कौन सी क्रिया दोस्तों हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला आपसे पूछा है मेरे साथियों, निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, घुटने टेकना, हार मान लेना, गिद्ध दृष्टि, लालच, चक्के छुड़ाना, पराजित कर देना, नाक काटना, गायब हो जाना। तो फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। नाक काटना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल इज्जत जाना या बदनाम होना होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका बदनाम होना होता है, ठीक है। गलत कौन सा है, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत है, ठीक है साथियों। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, फिर से आपसे पूछा तद्भव कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आश्चर्य शब्द है ना, पहला ही शब्द कैसा शब्द दोस्तों है, आश्चर्य है वो तत्सम शब्द है, तत्सम है ये, तद्भव शब्द है वो दोस्तों नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों ही क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। अगला है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साधु होता है दोस्तों, उसका अगर स्त्रीलिंग अगर आपसे पूछे तो फटाफट कमेंट करेंगे साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। तो साधु का दोस्तों होता है साध्वी, क्या होता है, साध्वी होता है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नेत्री का पुल्लिंग पूछा दोस्तों आपसे, नेत्री का पुल्लिंग दोस्तों नेता होता है, क्या होता है, नेत्री स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, नेता हो जाएगा। नेता की लुगाई होती है उसे क्या बोलते हैं, नेत्री कहते हैं, ठीक है साथियों। और साधु की लुगाई होती है उसी को क्या बोलते हैं, साध्वी कहते हैं। आए बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। जैसा पहले रहा करता था, वाक्य में काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल। फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल रहा करता था, अरे भाई साहब रहा करता था मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भूतकाल आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है। हिंदी में अगर अल्प विराम की पहचान की अगर आपसे पूछे तो फटाफट कमेंट करेंगे, अल्प विराम चिन्ह है वो आपको बताना है। तो अल्प विराम चिन्ह ये वाला चिन्ह दोस्तों क्या होता है, अल्प विराम का होता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, फटाफट कमेंट करेंगे। ये वाला चिन्ह लगा हुआ है ना, ये आपको बताना है। बिल्कुल, नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ये आप फटाफट कमेंट करेंगे। इस वाले चिन्ह की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कुछ लिखते फिर ऐसे ये लगाते ना, तो ये चिन्ह दोस्तों क्या कहलाता है, उद्धरण चिन्ह कहलाता है। क्या कहते हैं इसे, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। फटाफट कमेंट करेंगे।
तो उपदेशक के नाम से कोई भी विराम चिन्ह दोस्तों है वो नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ है? ये वाह ये कैसी विडंबना है। यहाँ पर कौन सा दोस्तों विराम चिन्ह है वो छूटा हुआ है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, ये कैसी विडंबना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल यहाँ पर वाह दोस्तों, वाह शब्द है ना, वाह वाह लिखने के बाद यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों? बिल्कुल विस्मयादि बोधक लगाते हैं। ठीक है ना, विश्व में विराम चिन्ह लगाते हैं। तो विश्व में दोस्तों यहाँ पर ये रहा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वाह के पास ये वाले विराम चिन्ह है वो छूटे हुए हैं और इसको क्या बोलते हैं? विश्व में विराम चिन्ह कहते हैं। अगला है विनय और व्यंग्य उपास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? अगर आपको विनय और व्यंग्य को दोस्तों बिल्कुल उपयोग करना है तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? व्यंग्य और उपास व्यक्त करने के लिए दोस्तों विस्मयादि बोधक। आप कहोगे विस्मयादि बोधक कैसा होता है गुरुजी? ये वाला, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला ये प्रकृति के जवान साधु हैं। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य क्या बनेगा? ये प्रकृति के जवान साधु है दोस्तों, इसको क्या करना है आपको? बिल्कुल पूर्ण भूतकाल में आपको बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका भूतकाल बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर करें दोस्तों। जो भी क्लासें आ रही है सारी क्लासें आपको कंप्लीट पूरी देखनी है। ठीक है, यहाँ पर बताओ भूतकाल का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। यहाँ अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, ये पहले सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर भूतकाल का उदाहरण पूछा है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है। तो यहाँ पर उत्तर क्या रहेगा? ये सुविधा पहले नहीं थी दोस्तों। बिल्कुल पहले की बात हो रही, भूतकाल की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जैसे पहले मेरे दादे के जमाने में, परदादे के जमाने में मोबाइल नहीं था, तो कैसी बात है दोस्तों? ये भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो विद्यार्थी राजस्थान में हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं सबसे मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 11 मॉडल पेपर आपके तैयार कर दिए गए हैं। 11 टेस्ट आपको मिलेंगे हमारे आरपी स्टडी ऐप के अंदर मात्र 99 रुपए में। 11 टेस्ट आपको मात्र 99 में मिलने वाले हैं, एकदम ओरिजिनल पेपर के जैसे जैसे बनाए हुए हैं। संपूर्ण परीक्षा पैटर्न आधारित है दोस्तों और सभी विषयों का समावेश इसमें रहेगा। सफलता के लिए रामबाण दोस्तों है ये। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और आज इस मॉडल पेपर को दोस्तों ज्वाइन कीजिए, ताकि आपकी तैयारी की जांच हो सके और आपकी तैयारी है वो दोस्तों अच्छे लेवल पर चली जाए। ठीक है, आगे बढ़े। वचन, वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है? वचन की दृष्टि से बताना है दोस्तों कौन सा शब्द परिवर्तन नहीं है दोस्तों? जनता, पहला ही। ठीक है, अगला सवाल, दवाई का बहुवचन क्या होगा? दवाइयां, दवाइयां, दवाएं, दवाइयां। फटाफट कमेंट करेंगे। दवाई का बहुवचन दोस्तों होगा वो क्या होगा? दवाइयां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाख, शाखे, शाखाएं, शाखियां। यहां पर पूछा आपसे शाखा का बहुवचन दोस्तों, तो शाखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? शाखाएं हो जाएगा। ठीक है ना, अगर एक शाखा तो उसे क्या कहेंगे? शाखा कहेंगे, बट बहुत सारी शाखाएं तो उसे क्या कहेंगे? शाखाएं कहेंगे दोस्तों। मैं दूध पीकर सोता हूं, वाक्य में क्रिया का भेद है। मैं दूध पी के सोता हूं, कौन सी क्रिया बताओ फटाफट, क्रिया का भेद बताना है। मैं दूध पी के सोता हूं, यहां पर पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों। पहले क्या कर रहा है? दूध पीता, फिर सोता है, मतलब क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया है वो हो जाएगी। अक्रमक क्रिया से युक्त वाक्य है, मतलब अक्रमक क्रिया किसमें है दोस्तों? अक्रमक क्रिया से युक्त वाक्य है बच्चा खिलौना के लिए रो रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर बच्चा खिलौने के लिए रो रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा अक्रमक क्रिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों, तो रीतिवाचक में देखिए लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, अगला, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अव्यय पदबंध का विकल्प हो और समान के साथ चलता गया, है ना, चला गया। यहाँ दोस्तों
साथ साथ चला गया, अपने सम्मान के साथ या के साथ। यहां पर क्या करना दोस्तों, आपको वाक्य के अनुसार अव्यय पदबंध का विकल्प चुनना है। वो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आपका रहेगा के साथ। यहाँ पर के साथ दोस्तों शब्द क्या है, यहाँ पर अव्यय पदबंध है। ठीक है, अगला है बीमारी के समय है ना, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द देखिए यहाँ पर दोस्तों, आपको बताना है ओ माँ क्या है। यहाँ पर ओ माँ रेखांकित है, तो ओ माँ क्या है, यहाँ पर जातिवाचक है, अव्यय है, प्रधानवाचक है या व्यक्तिवाचक दोस्तों हैं। तो ओ माँ यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक अव्यय है। जो भी अव्यय है बता रहा है बी राइट है। ठीक है, साथ में काउंट करते रहो। पुरुषवाचक सर्वनाम है कोई, जिसका, हम, कौन। पुरुषवाचक की पहचान करनी है दोस्तों। पुरुषवाचक दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कोई। कोई शब्द क्या है दोस्तों, यहाँ पर पुरुषवाचक दोस्तों हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसमें उच्चारण या झटके में होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो उसे साथियों क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञक है। व्यक्तिवाचक संज्ञक है, उसमें शब्द की पहचान करनी है। किस ऑप्शन में सारे शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है। जनवरी महीने का नाम है, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। तो यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर, बी ऑप्शन में सारे के सारे क्या है दोस्तों, बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला सवाल, थोता, चना, बाजे, घना लोपोक्ति का अर्थ है। आपका दोस्त कभी बड़ी बड़ी फेंक रहा होगा, बड़ी बड़ी गप्पे लड़ा रहा होगा, हम तो ये करते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो आपने क्या बोला, थोता, चना, बाजे, घना। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों जो आपका इस लोपोक्ति का अर्थ, यहाँ पर कभी कोई आपको ऐसा बोल दे तो आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों, वो गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है, जिसके पास सामान कुछ नहीं है बट डींगे बड़ी बड़ी फेंक रहा है, तो उससे क्या बोलते हैं, थोता, चना, बाजे, घना। मौज मस्ती से जीवन बिताना के लिए लोपोक्ति कौन सी रहेगी। अपन क्या कर रहे हैं, डेली की कोई कॉल करके पूछ रहा भाई क्या कर रहा है, बस बढ़िया मजे पड़े हैं, है ना, मौज मस्त से जीवन कट रहा है। मतलब उसकी लाइफ में क्या हो रहा है दोस्तों, उसकी लाइफ में 8 वार 9 त्योहार, है ना, एक दिन में एक वार से भी त्योहार से ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना, वार तो कितने दोस्तों हैं, 8 वार है और त्योहार 9, मतलब मौज ही मौज पड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत लज्जित होना अर्थ में मुहावरा क्या रहेगा, घड़ों में पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, डंका बजाना। अरे भैया लज्जित हुए, डंका कहां से बजेगा, लज्जित हो रहे तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर बिल्कुल घड़ों पानी पड़ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा। भूला दुख, जैसे पहले कोई आपका दोस्त था, वो आपको छोड़ के चला गया, अब फिर से यार दोस्तों क्या हो रहा है, उसकी आपको याद आ रही है, यहाँ पर कोई आपको याद दिला रहा है, तो उसके लिए कौन सा मुहावरा बनेगा, घाव हरा होना, घड़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना, घास काटना। तो बिल्कुल उसे क्या कहेंगे, घाव हरा होना। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। जैसे कोई आपका दोस्त है, आपको छोड़ के चला गया, फिर कहीं आपको गांव में फिर से मिल गया, ठीक है, फिर आपसे बोला नहीं, पास से गुजर गया, तो क्या हो जाएगा, आपका घाव फिर से हरा हो जाएगा, फिर से आपकी उसको याद आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। था लेना मुहावरे का अर्थ है, था लेना दोस्तों, था लेना, था लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भेद पता करना। ठीक है, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली के लिए उपयुक्त शब्द। देखो हाथ का अंगूठा होता है ना, उसके पास की उंगली होती है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, वो आपको बताना है। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली को तर्जनी कहते हैं। ठीक है साथियों, जो समय उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो क्या हो साथियों, समय बिल्कुल उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या रहेगा, तो उसे कहते हैं स्वयंभू। क्या कहते हैं, स्वयंभू। इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य हैं। भाववाच्य किसमें है दोस्तों, यहाँ पर सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, बिल्कुल पहला ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर भाववाचक है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, एक गाय 2 घोड़ों और 1 बकरी के मैदान में चल रही है, गलत है। काशी से सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, यह भी गलत है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र, ये राइट है। श्री कृष्ण का अनेकों नाम है,
यहाँ पर सबसे सही दोस्तों शुद्ध वाक्य की अगर आप बात करें तो वाक्य कौन सा दोस्तों रहेगा, वो वाक्य जो दोस्तों आपका रहेगा वो रहेगा बंदूक एक बहु उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, ऐप के अंदर कोर्स मिल रहा है, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लो। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान कला संस्कृति जीके वगैरह। अगला प्रश्न पूछा है, किस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो दोस्तों अगर आपसे पूछे तो मंदिर आपका रहेगा कौन सा? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाने वाला मंदिर कौन सा दोस्तों है? फटाफट कमेंट करेंगे। रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर। ठीक है, सिंपली अगर आपसे पूछे खजुराहो किसे कहते हैं दोस्तों, तो किराडू मंदिर बाड़मेर, किराडू मंदिर है, इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और मिनी खजुराहो है भंड देवरा मंदिर। अगला चित्रकला की देवगढ़ शैली का संबंध है। बिल्कुल, चित्रकला की देवगढ़ शैली का संबंध दोस्तों है वो किससे है, यह आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा? मेवाड़ चित्रशैली से। देवगढ़ का संबंध किससे है दोस्तों? है मेवाड़ चित्रशैली से है। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट दोस्तों है वो अपने बाड़मेर क्षेत्र की है। कहाँ की है? बाड़मेर की। कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? जोधपुर की स्थापना किसने की दोस्तों? राव जोधा ने की थी। और राव जोधा के समकालीन दोस्तों लोक देवता थे वो कौन थे आपके? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो थे अड़बू जी। अड़बू जी महाराज दोस्तों क्या थे? राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है, लांगूरिया नृत्य विशेष रूप से कौन से क्षेत्र में किया जाता है? लांगूरिया नृत्य दोस्तों है वो केला देवी के मेले में करते हैं, केला देवी के मेले में करते हैं। और ये मेला भरता है करौली में। कहाँ भरता है दोस्तों? करौली में भरता है। कौन से स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? गोगा जी का जन्म दोस्तों ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। देखो, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाए। तो यूँ नहीं कि आपका टाइम वेस्ट करे, क्वेश्चन बहुत कम करवाए। देखो, बहुत कम समय में, सबसे कम समय में और सबसे सटीक उत्तर और बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर क्लास दोस्तों प्रोवाइड की जा रही है। तो सभी सब्सक्राइब कर लो और हमारी क्लास में डेली ज्वाइन हुई आप। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस जिले में दोस्तों गोलेराव जैन मंदिर है ना, गोलेराव जैन मंदिर कहाँ पर दोस्तों? गोलेराव जैन मंदिर आपको पूछे तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये है राजसमंद में। ठीक है, कजली तीज का मेला कहाँ पर भरता है? कजली तीज का जो दोस्तों मेला भरता है बूंदी के अंतर्गत, बूंदी की कजली तीज है ना, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गबरी के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? गबरी के बारे में पूछा ना। गबरी नृत्य दोस्तों वह लोक नाट्य कला की एक विधि है। ये पुरुष तथा स्त्री दोनों प्रस्तुत करते हैं। ये मुख्य रूप से भील संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये मेवाड़ से निकट जुड़ा हुआ है। सत्य नहीं का पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो ये पुरुष तथा स्त्री दोनों प्रस्तुत करते हैं, ये बात खोटी है। बाकी सारी बातें क्या है इसके बारे में? राइट है। अगला सवाल, मैं देखता चलता गया किससे संबंधित दोस्तों है? बिल्कुल साहित्य से प्रश्न पूछा है आपसे कि मैं देखता चलता गया किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। चलिए, मैं देखता चलता गया आपको बताना है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? देखो, यहाँ पर सबका कमेंट दोस्तों आना चाहिए। कमेंट सबके चेक किए जा रहे हैं। बाकी अपना फीडबैक जरूर दे कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। ऐसी क्लासें और आनी चाहिए। ठीक है ना, बता देना मेरे को एक बार। बढ़िया तरीके से मैं आपको यहाँ पर डेली क्लासें दोस्तों हैं वो बढ़िया प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों उत्तर क्या रहेगा वो आपको बताना है। हाँ जी, यहाँ पर आपसे पूछा साथियों, मैं देखता चलता गया, आपको बताना है किससे संबंधित हो जाएगी। तो इसका संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, ऑप्शन डी। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान निवासी उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंतकाल पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों, इंतकाल पुस्तक की रचना दोस्तों की थी वो किसने की थी, ये आपको बताना है। इंतकाल पुस्तक की रचना दोस्तों करने वाला था वो कौन था? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, है ना। इंतकाल पुस्तक की रचना दोस्तों है और राजस्थान के किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फटाफट सबका कमेंट साथ साथ में, आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो कमेंट साथ साथ में करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? इंतकाल की, बिल्कुल सुजान सिंह। अगला प्रश्न पूछा है, शिवाजी को ब्यावलो लोक साहित्य में कितने प्रसंग है? शिवाजी को जो दोस्तों ब्यावलो है उसमें आपको बताना है कि इसमें कितने प्रसंग दोस्तों हैं।
तो इसमें कुल 16 प्रसंग माने गए। ठीक है, गोपीचंद का संबंध किस राज्य से था दोस्तों? तो गोपीचंद की कथा राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, इनका संबंध राजस्थान से है। मैणावती का संबंध किससे है दोस्तों? मैणावती के बारे में आपको बताना है, फटाफट तरीके से बता देंगे। मैणावती का संबंध, बिल्कुल, मैणावती दोस्तों गोपीचंद की माता थी। कौन थी दोस्तों? गोपीचंद जी की माता। ठीक है, पंचरंगी लहरियों की पगड़ी विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। इन 5 रंगों में कौन शामिल नहीं होता है? काला, हरा, पीला, लाल। तो देखिए इसमें पंचरंगी में दोस्तों काला रंग है ना, ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, किस वस्त्र में 2 पट्टियां का उपयोग किया जाता है जो चंद्रानुमा रूप में प्रयुक्त होती है दोस्तों? 2 पट्टी होती है चंद्रानुमा, है ना, वो किस में होती है दोस्तों? तो वो होती है दोस्तों, यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट तरीके से कमेंट करके बता देंगे। देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। हाँ जी, 2 दोस्तों जो पट्टियों का उपयोग होता है वो बिल्कुल किस वस्त्र में होता है? बहुत बढ़िया, यहाँ पर सुनील है, प्रकाश है, तो वो दोस्तों होता है डोटवी में। ठीक है, तलीनाथ जी को जालौर जिले का लोक देवता माना जाता है, इनका उपनाम बताइए दोस्तों। तलीनाथ जी का उपनाम अगर आपसे पूछे साथियों, है ना, तलीनाथ जी का उपनाम अगर आपसे पूछे साथियों तो क्या करना है आपको? ओरण के देवता इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण के देवता। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। उनका सवाई भोज मंदिर आसिद में किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो खारी के किनारे। खारी नदी दोस्तों आसिद भीलवाड़ा में क्या बना हुआ है? बिल्कुल देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, राजस्थान के उस त्यौहार का नाम बताइए जिस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार दोस्तों हैं वो बसंत पंचमी के दिन देते हैं। कब देते हैं? बसंत पंचमी के दिन। सरवाड़ी गीतों वाला त्यौहार गणगौर है, केवल ईश्वर की सवारी, है ना, किस जिले की है दोस्तों? बिल्कुल बिना जो दोस्तों गंवर की गणगौर है या ईश्वर की सवारी अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ के दोस्तों हैं? बाड़मेर की। निम्न में से सत्य कथन है। तिपगटो मेवाड़ क्षेत्र का बच्चों का आभूषण। सेलड़ो स्त्रियों की वेणी गुंथा में जाने वाला आभूषण। पेणजी हाथों का आभूषण। मेहमद स्त्री के कानों का आभूषण दोस्तों। तो यहाँ पर बताओ फटाफट कौन सा आपको बताना है दोस्तों? सही है, सही तो ऑप्शन बी है दोस्तों। सेलड़ो क्या होता है? स्त्रियों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण होता है। मेहमद आपको पता है, फटाफट कमेंट करेंगे मेहमद आभूषण कहाँ पहनते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में आभूषणों में से सुमलित नहीं है दोस्तों। रिमजोल पैर का, मोड़िया सिर का, है ना, मादी कड़ाना नाक का और रोल पांव का। तो यहाँ पर गलत दोस्तों हैं, बिल्कुल मोदी कड़ाना ये क्या होता है? कलाई का आभूषण है, नाक का नहीं होता है। डूंगरपुर में स्थित देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे है? देव सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये है भाई आपके डूंगरपुर जिले में सोम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों है? सोम के किनारे है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, शैलाश्रय मंदिर गुफा निम्न में से किस मंदिर का उपनाम है? शैलाश्रय गुफा दोस्तों है, ये बिल्कुल आपको बताना किस नदी का उपनाम है, किस मंदिर का उपनाम है? तो वर्मा जी के मंदिर का उपनाम है दोस्तों। अब देखिए विद्यार्थियों फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे ये क्लास आपको कैसे लगी, या पूरा मॉडल पेपर आपको कैसा लगा दोस्तों, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। बाकी जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है आपको डाउनलोड करके यहाँ से दोस्तों आप बढ़िया तरीके से कोर्स परचेस कर सकते हैं। BSTC का चाहो तो BSTC, CET का चाहो तो CET का, हाई कोर्ट का चाहिए तो हाई कोर्ट का, और अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर। ऐप का नाम RP स्टडी है। पेमेंट किसी और से करना है, कोई जानकारी चाहिए दोस्तों कोर्स के बारे में तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। बाकी प्यारा सा कमेंट करें क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी, तो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।